काम करने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर 24 घंटे में 15 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। कुल एक्टिव केसों की संख्या 135 तक पहुंच चुकी है और अब तक 36 स्कूली बच्चे कोरोना की जद में आ चुके हैं। 5 स्कूली टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 107 नए मरीज मिले हैं। 33 विद्यार्थी भी कोरोना से संक्रमित नजर आए हैं। जिले में अब तक 126 छात्र पॉजिटिव हो चुके हैं और जिले में कोरोना के 411 एक्टिव मरीज हैं। बाजारों में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। प्रशासन बिना मास्क वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और ऐसे में अब यह खतरा धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से अगली लहर का जो अंदेशा जताया जा रहा था, क्या वो लहर अब आ चुकी है? क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? क्या इस लहर से बचने के लिए अब एहतियाती कदम वापस से उठाने की जरूरत है? क्या वापस से सख्ती करने की जरूरत आ चुकी है, या अब आने वाले समय को देखते हुए पहले से ही तैयारियां आपको मुकम्मल करनी होंगी? हालांकि अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो कोरोना रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं, वो चौंकाने वाली हैं, चिंता में डालने वाली भी हैं। और कोरोना जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, 24 घंटे के अंदर 15 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और कुल एक्टिव केसों की संख्या 135 तक पहुंच चुकी है। यानी कि धीरे धीरे ये ग्राफ थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। 5 स्कूली टीचर जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये बड़ा संकट है कि स्कूलों की शुरुआत भी हो चुकी है, ऑफलाइन मोड में क्लासेस अब शुरू हो चुकी हैं, बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, टीचर संक्रमित हो रहे हैं और साथ ही साथ अब ऐसे में छोटे छोटे बच्चों यानी कि जिनको अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लग पाई है उनके ऊपर ज्यादा खतरा यह बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बूस्टर डोज के लिए भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन वहीं अभी छोटे बच्चे अभी अछूते हैं वैक्सीन का इंतजार। लेकिन सबसे पहले सवाल यही कि कैसे बढ़ते संक्रमण को रोक पाने के लिए क्या अब एक्शन प्लान तैयार होगा? नोएडा में 24 घंटों के अंदर कोरोना के 107 नए मरीज सामने आए हैं और ये जो कोरोना का ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल एक्टिव केसों की संख्या अब तक 135 हो चुकी है और इन मामलों को लेकर के अब प्रशासन की नींद खुलती हुई नजर भी आ रही है और इस पूरे मामले पर गंभीरता भी देखने को मिल रही है। धीरे धीरे करके अब प्रशासन की तरफ से टीमें गठित कर अलग अलग इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए भी भेजा जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है और साथ ही साथ जो सैनिटाइजर है उसके लिए व्यवस्थाएं अलग अलग जो संस्थान है, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो या दूसरे संस्थानों में भी अब उसकी उपलब्धता वापस से शुरू कर दी गई है। टेस्टिंग को लेकर के इससे पहले थोड़ा सा ढिलाई देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वापस से इस पर जोर बनता हुआ नजर आ रहा है। वापस से टेस्टिंग को लेकर के फोकस किया जा रहा है। टेस्ट किसी भी तरीके से उसमें कमी ना आए यह भी सुनिश्चित कर लिया गया है। तो जिला स्तर पर प्रशासनिक जो अमला है वो पूरी तरीके से तैयारी इसमें अपनी बता रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना का जो ग्राफ है जिस रूप में देखने को मिल रहा है, खतरा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। 24 घंटों में 15 मरीज कोरोना के सामने आ चुके हैं और कुल एक्टिव केसों की संख्या 135 तक पहुंच चुकी है। 5 स्कूली टीचर जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक 36 स्कूली बच्चे कोरोना की जद में आ चुके हैं। अब ये आंकड़ा देखिए, 36 जो स्कूली बच्चे हैं वो अब तक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। तो कितना बड़ी संख्या ये हो रही है और क्या इससे दूसरे बच्चों को भी संक्रमण का खतरा नहीं बना हुआ है? और साथ ही साथ स्कूलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क ना पहनना, ये कई ऐसी चीजें हैं जो कि अब नुकसान के तौर पर भी देखने को मिल रही हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि कैसे हम इन सभी चीजों को बेहतर कर पाएंगे। पर फिर कोरोना के लगातार केस बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार तैयारी की जा रही है। इंडिया न्यूज़ ग्राउंड पर